देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब वो मेरी बात सुनिए, अब कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? क्या हो गया बताइए। आप देख नहीं सकते दुआ की क्या हालत हुई है? ये क्या कर रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिए। वहाँ दुआ को मेरी जरूरत है। आप मेरी समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे मेरी बात? खबरदार जो मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से निकाला। बड़े उसूलों वाले इंसान बनते थे ना तुम। कहां गए तुम्हारे उसूल? कैसे दिया तुमने इतना बड़ा धोखा दुआ को? जवाब दो। मेरे हैदर पर हाथ उठाया इसने, तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी राहत अख्तर। 2 बीवियों के बीच इतना नहीं पिसा होगा जितना मैं पीसूंगी तुझे। तुम तो दूसरे निकाह को बहुत बड़ा गुनाह समझते थे ना। जब ये गुनाह मुझसे हुआ था तो तुमने बरसों तक मुझसे बात नहीं की थी। अरे तो आज तुमसे ये गुनाह कैसे हो गया? बड़ा दम भरते थे दुआ की मोहब्बत का। ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये थी तुम्हारी वफादारी। ये सिला दिया तुमने दुआ की शिद्दत का, उसकी बेलोस मोहब्बत का। मानता हूं दुआ से भी गलतियां हुई हैं, मगर उसकी ये सजा तो नहीं बनती। दुआ ने इस घर आंगन को अपने खून से सींचा है। तुमने बदले में उसके भरोसे का खून कर दिया। दुआ ने क्या नहीं दिया इस घर को, और उसके बदले में तुमने उसे ये सौतन दे दी। दुआ के एहसान भूल गए तुम क्या? एक बाप बेटे के टूटे हुए रिश्ते को ठीक किया उसने। रूहान की बहन बनकर उसका ख्याल रखा। कायनात नूर को मां का प्यार दिया। गुलनाज उसकी सौतेली सास है, मगर हमेशा उसका अदब किया। इस घर के चप्पे चप्पे पे दुआ का एहसान छपा हुआ है। तुम कैसे भूल गए हैदर? दुआ सच में दुआ है इस घर के लिए, नेमत है। अरे तुम उसके एहसान क्या चुकाओगे? एहसान तो छोड़ो, तुमने तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने का इंतजाम कर दिया। दूसरे निकाह के मायने समझते हो? कोई मजाक नहीं होता हैदर ये। ये सिर्फ एक औरत के लिए अजाब नहीं होता हैदर, एक आदमी की जिंदगी भी बर्बाद कर देता है। मुझे ही देख लो, तो औरतों के बीच में पिसता आया हूं। गुलनाज से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैंने हिना की जिंदगी खराब कर दी।
जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं हैदर, आज तुमने भी वही किया। मैं तो फिर भी गुलनाज से मोहब्बत करता था। तुम्हारे पास क्या वजह है? अरे तुमने सिर्फ ये मकान बनाया है, मगर इसे घर दुआ ने बनाया है। तुमने रोटी कमाई, मगर उसे दस्तरखान तक दुआ ने पहुंचाया है। तुम्हारी ये जो इज्जत, शोहरत, उस सब के पीछे दुआ है। माना कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, मगर तुम्हें एक अच्छा इंसान दुआ ने बनाया है। एक ऐसी फरिश्ता सिफत बीवी को क्या दिया? धोखा, बेवफाई और जिंदगी भर का गम। हमें वो करना चाहिए जो आपस में मियां बीवी करते हैं। दुआ हैदर अख्तर, ये तुम्हारे लिए। हम घर वालों के मुंह से अल्फाज नहीं निकलते थे, उससे पहले दुआ हमारी ख्वाहिश पूरी कर देती थी। उसने हमेशा हमें अपने से ऊपर रखा। वो इस घर की बहू नहीं, बेटी नहीं, मां है इस घर की। और ये बात तो तुम्हारी अम्मी, जिसने हमेशा से इस गजल की हिमायत की है, वो भी मानेंगी कि जो तुमने किया है वो गलत है। दुआ की नेकियों का ये नाम नहीं हो सकता। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि तुमने भी वही किया जो मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ किया था। जब वो होश में आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे? मेरी आंखों में उसे सिर्फ शर्मिंदगी दिखेगी। कैसे जिएगी दुआ? क्या होगा उसका? कुछ ऐसी आदतें हैं मेरी जो हर मर्ज व आफत से मेरी हिफाजत करती हैं। ऐसी कौन सी आदत है आपकी? तुम। मैं तो रोज बोलूंगा, बार बार कहूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा और सबसे कहूंगा आई लव यू दुआ। आई लव यू दुआ। उम्र भर मैंने यही कहा ना तुम्हें कि तुम मेरी आदत हो। मैं गलत था। तुम मेरी आदत नहीं, तुम मेरी मोहब्बत हो। आपने तो मेरा भरम ही तोड़ दिया भाईजान। बस यह समझती थी मैं आपको, लेकिन आज आपने मेरे यकीन का खून कर दिया। कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं दुआ भाभी से? कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी, क्योंकि आपने उन्हें जिंदगी भर का काम जो तोहफे में दे दिया। बचपन से अम्मी अब्बू के झगड़े देख देख के ना निकाह से नफरत हो गई थी मुझे। फिर मैंने आप दोनों का प्यार देखा, आपको दुआ भाभी को संभालते हुए देखा। दुआ भाभी को आपके साथ खुश देखकर दुआ करने लगी थी अल्लाह ताला से कि मेरा निकाह जब भी हो, मेरे होने वाले शौहर में मेरे भाईजान जैसी खूबियां हो। वो आप देखा करती थी कि मेरी किस्मत बिल्कुल दुआ भाभी जैसी हो। लेकिन अब एक ही दुआ करूंगी अल्लाह से कि वो मेरे दुश्मन को भी आप जैसा शौहर कभी ना दे।
आप इतने पत्थर दिल कैसे हो गए भाईजान? एक बार आपने मेरी भाभी के बारे में नहीं सोचा? जब उन्हें होश आएगा तो क्या बीतेगी उन पे, ये सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। मेरे हैदर को जलील करने वाली तू भी नहीं बचेगी। खून के आंसू रोने पर मजबूर न किया तो मेरा नाम भी गजल नहीं। गजल, इस घर को अपना ही घर समझो। मेरी जान, अपने शौहर की इतनी तारीफ और तरफदारी मत किया करो, क्योंकि अगर कोई तुम्हारी बातों में आ गई ना तो उन्हें उठा के लेके जाएगी। हैदर भाई, आपने दुआ भाभी के साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। दुआ भाभी हम सबसे प्यार करती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। आपने उनको इतना बड़ा धोखा दे दिया। तो क्या वो हम सबसे अपने रिश्ते तोड़ देंगी? क्या हुआ हैदर भाई, जवाब दीजिए ना, क्या करेगी दुआ भाभी? मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। अगर दुआ भाभी हम सबसे रिश्ता तोड़ देंगी तो दुआ भाभी के बिना हम कैसे रहेंगे? इस चूहिया के मुंह में भी जुबान आ गई। इसे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसकी बर्बादी का सामान तो पहले से ही घर में आ गया है। हैदर भाई जवाब दीजिए ना, क्या होगा दुआ भाभी का? ये आलीशान घर, ये शान शौकत, ये सब का सब मेरा है। इस सब पर मेरा हक है और मैं वो हक लेकर रहूंगी। और हाँ, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हो, वो भी तो मेरा है, हैदर। तुम कुछ भी कर लो दुआ, हैदर मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम दुआ किसी कोने में पड़कर अपनी किस्मत पर रो रही होगी। बहुत सी बातों ने होठ सी रखे। मगर दिल चुप रहने को गवारा नहीं कर रहा है। तुमने कभी मुझे एक मां की नजर से नहीं देखा हैदर। तुम अपनी तीखी बातों से हमेशा मुझे जख्मी करते रहे, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी अम्मी की सौतन हूं। मैं समझती थी कि मैं तुम्हारे अब्बू की दूसरी बीवी हूं, इसलिए मेरी बेइज्जती करना तुम अपना हक समझते हो। पर अब तुम मुझे मेरा हक दो। वो हर लम्हा मुझे वापस कर दो। जब जब तुमने मेरी इज्जत नहीं की, वो हर वक्त वापस कर दो। जब जब तुमने मुझे इज्जत नहीं दी। एक बच्चे से उसके बाप का साया, एक बच्चे की अम्मी के चेहरे पे उसकी हंसी, सब कुछ तो ले लिया है आपने, कुछ और बाकी है अभी। क्योंकि आज तुमने भी वही किया है हैदर, जिसका गुनहगार तुम हमेशा से राहत साहब और मुझे समझते थे। कब तक चलते जाएंगे राज साहब? अम्मी के कमरे से चले गए, अम्मी के अरमानों से चले गए, मेरे और कायनात के बचपन से निकल गया। अब कहां जाना चाहते? घर छोड़ के चले जाना चाहते हैं? कभी आपने ये कहा है कि मैं तुम्हारी मां तुम्हारे साथ डट के यहीं खड़ा रहूंगा? कभी कहा है आपने कि जिस लड़की को तुमने धोखा दिया, उस लड़की ने पता है तुम्हारे लिए कितनी नमाजें पढ़ी है?
जिसकी सौतन लेकर आज तुम इस घर में आए हो, उससे तुम्हारे लिए कितने वजीफे पड़े हैं मालूम है तुम्हें? अरे मैं तो जलती थी बाजी से कि तुम जैसा बेटा खुदा ने मुझे क्यों नहीं दिया, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम मेरे बेटे नहीं हो। सांप को चाहे कितना ही दूध पिलाओ, डसना नहीं भूलता। बोल ले गुल्लू बोल ले, तुझे तेरे हर धोखे का बदला तड़प तड़प के चुकाना पड़ेगा। जब दुआ होश में आएगी पता नहीं क्या करेगी वो, सोच सोच के ही दिल बैठा जा रहा है। मुबारक हो, तुम्हारी बर्बादी की तारीख आ गई। गजब की जान बचाने के लिए मुझे कसम से निकाह करना पड़ेगा। मेरी अम्मी के गुनाह का कफारा मुझे अदा करना पड़ेगा। दुआ, मुझे गजल से निकाह करने की इजाजत दे दो। दुआ, गजल से निकाह करने की इजाजत दे दो। दुआ, गजल से निकाह करने की इजाजत दे दो। दुआ। हैदर, दादी अम्मी, कितनी ताज्जुब की बात है ना कि एक तरफ मुझे बेहद खुशी है कि अब अपने पैरों पे खड़े हो गई, आप बोलने लग गए, और दूसरी तरफ अफसोस कि मैंने सबका दिल तोड़ दिया। लेकिन दादी अम्मी, आप तो मुझे जानती है, हालात ही कुछ ऐसे बने। ये दिन देखने से पहले काश मैं मर गई होती। मेरे दुश्मन ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसने तो सिर्फ मेरे जिस्म को ही जख्मी किया था। उन्हें तो मेरे रूह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस दिन रात दूसरा निकाह करके आया था ना, पूरी बिरादरी वाले हम पर थूक रहे थे। उस वक्त अल्लाह ने तुम्हें हमारा सहारा बनाया। इस घर की माली हालत ही नहीं, बल्कि तुमने तो इस घर की खोई हुई इज्जत वो भी लौटा दी। सिर्फ अपनों को ही नहीं, तुमने तो सौतेले भाई बहनों को भी अपने बच्चों जैसा प्यार दिया। अरे तुमने तो एक मिसाल कायम की थी, पता है? वही बिरादरी वाले जो हम पे थू 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 कर रहे थे ना, वो तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर हो गए थे। और आज इस गजल से निकाह करके तूने अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू मेरा गर्व था बेटा, तेरी वजह से तो मैं सर उठा के चलती थी, और आज शर्म के मारे सर झुकाने पे मुझे मजबूर कर दिया तुमने। इस बुढ़िया को सीढ़ियों से नहीं, छत से फेंकना चाहिए था। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। तू मरेगी बुढ़िया, जरूर मरेगी।
अल्लाह करे कि मेरी दुआ को कभी होश ना आए।